हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस का है, रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हम पूरा ख़त्म कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम रेस्पिरेशन को जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर देखेंगे ब्रीदिंग क्या होता है, फिर हम जानेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज ये हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज़ है, लेकिन अभी हम बताएंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। जब इसमें हम डिफरेंस बताएंगे तो आप लोग अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन से हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या लिखिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हिंदी में क्या लिखा है, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो डिफिनेशन पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं। देखिए, रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ एनर्जी, कहाँ से, फूड से। फूड से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। उस प्रोसेस क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। वही डिफिनेशन यहाँ पास लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी। कहाँ से, फूड से। कहाँ से, फूड से। इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी फूड से हमें जिस प्रोसेस से मिलती है उस प्रोसेस क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से, फूड से, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हिंदी में क्या लिखा है, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन से, रेस्पिरेशन की हिंदी क्या होती है, श्वसन होती है। भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी रिएक्शन क्या होती है हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में जानेंगे। पहले बताइए रेस्पिरेशन समझ में आया कि नहीं। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी निकालते हैं कहाँ से, फूड से, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको लिख लीजिए। हम अब बता रहे हैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, the process of respiration in which energy released from inside the cell of the body is called cellular respiration। हिंदी में देखिए, श्वसन की वह क्रिया जिसमें शरीर की कोशिकाओं के अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। पहले बताइए राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं। हाँ सर, बहुत अच्छी समझ में आ रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, डेफिनेशन तो पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा ऐसे अपनी भाषा में समझते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल ऐसे शुरू अक्षर से पता चल रहा है ना, सेल मतलब जो हमारे शरीर के अंदर सेल में होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वही इसे इंग्लिश में डिफिनेशन लिखी है कि द प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है ऑफ रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम इनसाइड द सेल। यहाँ पास लिखा ना, इनसाइड द सेल, कहाँ पास होती है, सेल में होती है, शरीर के अंदर सेल में होती है, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। श्वसन की वह क्रिया जिसमें शरीर की कोशिकाओं के अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की हिंदी क्या है, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आया। तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब क्या क्या होता है जो हमारे, पहले ये बताइए रेस्पिरेशन समझ में आया था। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारे फूड से जो एनर्जी मतलब मिलती है हमें उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आया सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर सेल में होती है उसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। देखिए, रेस्पिरेशन के, सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को और बनाता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ग्लूकोज है, हम जो खाना खा रहे हैं वही होता है ग्लूकोज, या फूड बोलो या ग्लूकोज बोलो। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है और तीन चीज़ को फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये दोनों हमारे लिए काम के नहीं होती हैं, तो इन्हें हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। और जो एनर्जी हमारे लिए यूजफुल होती है, हमारे काम की होती है, उसे हमारी सेल यूज कर लेती है फॉर ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम होता है और ये दोनों हमारे शरीर के लिए काम नहीं होते, इसलिए इसे एक्सहेल कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अभी तो केवल ये समझ लीजिए कि ये रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की ये रिएक्शन है। लेकिन हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये रेस्पिरेशन भी कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ पास हम देखें इनके कई 3 मैं इसके बताऊंगा रिएक्शन, वहाँ पास से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की ये है रिएक्शन है, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और 3 चीज़ को फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी हमारे लिए यूजफुल होती है, इसलिए हमारी बॉडी सेल हमारे लिए यूज कर लेती है बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये दोनों को हम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इसे बाहर निकालती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। जो कंफ्यूज करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो उसे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ ली है रेस्पिरेशन, अब पढ़ लेते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग के बारे में। Breathing, the movement of pure air from the environment into the lungs and the removal of impure air from the lungs is called breathing। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस क्या करता है, बदलाव करता है। देखिए दोनों गैसेस को कहाँ से, पर्यावरण से ले रहा है, मतलब इन्वायरमेंट से अपने अंदर ले रहा है और उसी गैस को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है। इसी को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। इसको अगर एक भाषा में अगर जानने कोई पूछे कि एक भाषा में हम बताइए ब्रीदिंग एक शब्द में क्या होगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, गैसों का आदान बदल होता है ना, अदल बदल होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। हिंदी में क्या है, पर्यावरण से शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या समान भाषा में सांस लेना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्रीदिंग हुआ। ब्रीदिंग समझ में आया ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का अंदर आना, गैस का बाहर जाना। तो जो गैस को अंदर आना उसे क्या कहते हैं, और गैस को मतलब गैस बाहर जब जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अब देखते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं, बस इतना समझिए, इसको लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझिए कि गैस का आदान प्रदान, यही क्या है, ब्रीदिंग है। ठीक है, ये अंदर आना बाहर जाना, यही क्या है, ब्रीदिंग है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और इसमें क्या होती है, गैस का आदान प्रदान होता है। अब समझ में आया। अभी इसमें हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस देखेंगे, तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ब्रीदिंग कितने टाइप के होते हैं। देखिए, अब ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अभी मैंने क्या बोला कि जो सांस को अंदर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, और जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं। देखिए, सांस को अंदर लेना क्या होता है, इनहेलेशन होता है। सांस को अंदर लेना इनहेलेशन या इनहेल करना। ठीक है, दूसरा क्या है, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं या एक्सहेल बोलते हैं। तो इनहेलेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये होगा ब्रीदिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। पहला क्या है, इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। हम बताते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, अब वो समय आ गया है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस जानने का। ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंस सबसे पहला क्या है, दिस एक्शन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स। ये सेल्स में नहीं होता, कहाँ होता है, आउटसाइड होता है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, ब्रीदिंग। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है, दिस एक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ये कहाँ पास होती है, सेल में। यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एंजाइम। यहाँ पास ब्रीदिंग में किसी प्रकार का भी एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट रेस्पिरेशन डज रिक्वायर्ड एंजाइम। श्वसन में विक्रो मिस होता है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, बट ब्रीदिंग में किसी प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा क्या है,
एनर्जी इज नॉट जनरेटेड इन दिस एक्शन। अच्छा, ब्रीदिंग में कभी आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पास एनर्जी फॉर्म हो रही है? क्या नहीं हो रही ना। तो यहाँ पास क्या होते हैं, एनर्जी इज नॉट जनरेटेड इन दिस एक्शन, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज जनरेटेड इन दिस एक्शन, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या हम तीन ही डिफरेंस लिखेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। देखिए यही वाले पार्ट में जो अभी हमने इतनी देर में जो हमने पढ़ा है, तो केवल यही वाला पार्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो भी आएगा शायद 5 नंबर का, 3 नंबर का आ सकता है कि हमें बताइए डिफरेंस बताइए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। तो केवल 3 लिखे हैं तो 5 जान लेते हैं, 5 को आप याद कर लीजिएगा। तो वो क्या होंगे, आप अगर पेपर में लिख देंगे 5 तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 3 देख लिए हैं, 2 और देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। पहले आप लोग 3 को नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चौथा और पांचवा क्या है। चौथा देखते हैं, दिस एक्टिविटी रिक्वायर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इस क्रिया में श्वसन अंग की आवश्यकता होती है, जैसे लंग। इसमें ब्रीदिंग में क्या होता है, लंग की आवश्यकता से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है दिस एक्टिविटी रिक्वायर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस एक्शन, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। किसमें, रेस्पिरेशन में। इस क्रिया में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पांचवा लास्ट क्या है, इट इज फिजिकल एक्शन, या क्या है, भौतिक एक्शन क्रिया है। इट इज फिजिकल एक्शन इन दिस क्लीन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को कहाँ पास लेते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, हवा में सभी गैस होते हैं, बट क्या लेता क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो और इसमें क्या है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक है, ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, टूटता है। ठीक है, तो ये हुआ आज का क्लास हुई, ये डिफरेंस बता दिया हूँ। रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल, और एक सेलुलर रेस्पिरेशन को मैंने बताया। जो 4 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन कितने टाइप होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। एक बार अपने से दोहरा लीजिएगा, बट और एनसीईआरटी बुक आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छी प्रकार से पढ़ाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।